जेम्स फॉकनर का झूठ बेनकाब, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की हरकतों का भांडा फूट गया। जराये के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जेम्स फॉकनर ने शराब के नशे में धुत होकर आज अल सुबह होटल में हल्ला बोल दिया। फॉकनर को तमाम रकम अदा कर दी गई, मजीद रकम की डिमांड कर रहे थे। सुबह 4:30 बजे कमरे में तोड़फोड़ की, होटल का फानूस तोड़ दिया। होटल इंतजामिया ने जेम्स फॉकनर को रोककर वसूली की। शोर शराबे से तमाम खिलाड़ी लॉबी में आ गए। जेम्स फॉकनर ने पाकिस्तान सुपर लीग के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया। ऑस्ट्रेलिया रवानगी से कबल अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमले से बदतमीजी की। पीसीबी ने मुआवजे के तनाज़े पर जेम्स फॉकनर के इल्जामात को झूठा और गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान ने बताया कि पीसीबी और कोयटा ग्लेडिएटर्स को फॉकनर के बयान पर अफसुर्दा हैं। पीएसएल में कोयटा ग्लेडिएटर्स की नुमाइंदगी करने वाले जेम्स फॉकनर ने पीसीबी पर मुआवजे की अदम अदायगी का दावा और पीसीबी पर इल्जाम तराशी की थी। तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के राबितों में तेजी, नई सफबंदियों की तैयारियां। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की इस्लामाबाद में खुफिया मुलाकात का इंकशाफ। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन से वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद में ताउन मांग लिया। जहांगीर तरीन को नून लीग के साथ चलने की पेशकश भी कर दी। जहांगीर तरीन ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। जहांगीर तरीन कभी भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हुकूमत को विफाक और पंजाब में कोई खतरा नहीं। तहरीक अदम एतमाद शौक से लाएं। विफाकी वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी का अपोजिशन को खुला चैलेंज। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान बोले 3.5 साल से अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। नून लीग दौर में भी यही बातें की गई, उनकी हुकूमत कायम रही। शहबाज शरीफ में बहुत हौसला है। आप क्यों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से खौफजदा हैं? लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम के जलसे का जवाब दे दिया। कहा इमरान खान साहब आपकी हुकूमत तो गिर चुकी है। ख्वाजा आसिफ बोले पेट्रोल बम और बिजली बम गिराना दहशतगर्दी है। लॉन्ग मार्च में लाखों अफराद का मजमा होगा, हर सूबे के लोग शामिल होंगे। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की चीशा वतनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पूरा मुल्क गो नियाजी गो की आवाजों से गूंजेगा। कराची में डाकुओं की फायरिंग से जांबहक सीनियर सहाफी अतहर मतीन को यासीनाबाद कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सदर ममलिकत, गवर्नर सिंध, सियासी समाजी रहनुमाओं और तारिक महमूद समेत सहाफियों की बड़ी तादाद में शिरकत। रफ़क़ा शिद्दत गम से निढाल। कराची में स्ट्रीट क्राइम के वाकयात बढ़ने पर तशवीश है। पुलिस को जरूरी हिदायत जारी की हैं, उम्मीद है बेहतरी आएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा सेफ सिटी के मामलात आखिरी मराहिल में हैं। वजीर इत्तलात सईद गनी बोले कराची पुलिस दुरुस्त समत में जा रही है। माशी हालात जराइम बढ़ने की अहम वजह है। बिजली सारिफीन हो जाएं एक और बड़े झटके के लिए तैयार। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफे का बड़ा बम गिराने की तैयारी कर ली गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 28 फरवरी को समाप्त करेगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वफाकी काबीना में 2 अहम कवानीन मंजूरी के लिए भेजे गए हैं। एक कानून में पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई है। दूसरे में सोशल मीडिया पर इज्जत उछालने को काबिल ताज़ीर जुर्म करार दिया गया है। अदालतों को पाबंद किया गया है कि फैसला 6 माह में किया जाए। अवाम को महंगा तरीन वजीर आजम कबूल नहीं, इमरान नियाजी घर जाएं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बिजली निर्ख बढ़ाने की दरखास्त पर सख्त रद्द अमल। कहा अवाम की मजीद बददुआएं न लें, कुछ खुदा का खौफ करें। इत्तेहादियों को वजारतों का रिलीफ दे सकते हैं, अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं।
फैसल वावडा की नाअहली से सेनेट की खाली नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। MQM के ख्वाजा सुहेल मंसूर निसार खोड़ो के हक में दस्तबरदार हो गए। न्यूज 1 की जबरी बंदिश का नमा रोज। सिंध हुकूमत का इंतजामिया और वर्कर्स के साथ इजहार यकजहती। वजीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी, सूबाई वजीर इस्माइल राहू और वजीर आला के मुआविन खुसूसी वकार मेहदी का न्यूज 1 हेड ऑफिस का दौरा। चेयरमैन इंटरफ्लो ग्रुप ताहिर खान, CEO एयरवेव्स सीमा ताहिर से मुलाकात। CEO एयरवेव्स मीडिया ग्रुप शाहिद जावेद, डायरेक्टर न्यूज तारिक महमूद से भी मुलाकात में न्यूज 1 की बंदिश की मजम्मत। डायरेक्टर टेक्निकल परवेज खान, CEO इंटरफ्लो शकील खोखर भी मौजूद थे। न्यूज 1 की जबरी बंदिश के खिलाफ मुल्क के छोटे बड़े शहरों में सहाफी तंजीमों के तहत एहतजाज। खुशाब, अटक, मंडी बहाउद्दीन, ओबाड़ो, टंडो मोहम्मद खान और टंडो लयार में एहतजाजी रैलियां और मुजाहरे किए गए। सहाफियों की बड़ी तादाद में शिरकत। PP रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने न्यूज 1 की जबरी बंदिश और सहाफी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी। मंजूर हुसैन वस्साम बोले, ऐसे इकदाम ज़ियाउल हक और मुशर्रफ के दौर में भी नहीं हुए। सहाफी मोहसिन बेग के घर पर FIA के छापे को गैर कानूनी करार देने वाले एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर न करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद कहते हैं, वजीर आजम ने कोई हिदायत नहीं की, फैसले के खिलाफ अपील करना प्रोसिक्यूशन का हक है। सीनियर सहाफी मोहसिन बेग पर जेर हिरासत तशद्दुद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया। मोहसिन बेग, FIA, पुलिस के बयानात का रिकॉर्ड तलब, 15 और सेफ सिटी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है, हम सब की पहली तरजीह है अफगान इंसानी बहरान को कैसे टाला जाए। ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर से फोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा, माशी ताल्लुकात और टेक्नोलॉजी में ताउन को फरोग दिया जाएगा। वजीर आजम ने ऑस्ट्रिया के चांसलर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। कराची डाकुओं के रहमो करम पर आ गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 16 की एक बेकरी के सामने डकैती के दौरान मुजाहिमत पर फायरिंग से गार्ड जख्मी हो गया। गुज़िश्ता रात होने वाली वारदात में मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्जिमान गार्ड का असलहा और नकदी लूट कर फरार हो गए। वाकई की CCTV फुटेज भी सामने आ गए। पेशावर पुलिस एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। पुलिस स्टेशन पर दस्ती बम हमले में 3 एहलकार जख्मी हो गए। निकाबपोश हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार था। पुलिस के मुताबिक जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।